होंगे। दोस्तों तकरीबन 36 घंटे गुजरने के बाद अफ़गान तालिबान ने पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला कर दिया है। कहा जा रहा है कि 3 जो फेडरल कांस्टेबली के लोग हैं उनको शहीद किया गया, दे वर मार्टर्ड। और हुआ ये है कि खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है ये करक, वहाँ पे ये वाक़या हुआ। और फिर एम्बुलेंसेस जो थी वो लेके जा रही थी उन लोगों को, तो उनके ऊपर फिर क्वाड कॉप्टर्स के ज़रिए हमला हुआ। उनके ऊपर क्वाड कॉप्टर्स के ज़रिए हमला हुआ है। दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट थिंग कि अफ़गान तालिबान जो है दे हैव एन एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। उनके पास टेक्नोलॉजिकल एक्सेस जो है वो भी मौजूद है, एंड दे डू कंसिडर कि वो पाकिस्तान पे इस तरह हमला जो है वो कर सकते हैं। और ये एम्बुलेंसेस जो थी वो कुछ लोगों को लेके जा रही थी, एंड इनको फिर रास्ते में इंटरसेप्ट किया गया। और इंटरसेप्ट करने के बाद क्वाड कॉप्टर्स के ज़रिए, रिमेंबर क्वाड कॉप्टर्स, आप जो क्वाड कॉप्टर है वो इट मीन्स दे हैव एन एक्सेस, इट मीन्स दे हैव एन एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। इट मीन्स आप देखें इन लोगों को कहाँ से चीज़ें मिलेंगी, फ्रॉम वेयर विल दे गेट ऑल दिस, इनको कहाँ कि आप उसकी इज्जत करें। ठीक है, एक होता है बिल्कुल सुअर, सुअर का आप क्या कर सकते हैं, कैन यू डू एनीथिंग। अफगानों ने जो डील करा है पाकिस्तान के साथ, अफगान ये समझ गए हैं कि रावलपिंडी वाले सुअर हैं, वो पाकिस्तान के अंदर घुस के मारे हैं। दरअसल उनका कहना है अफगान से ड्रोन उड़े थे और ये ड्रोन पाकिस्तान में जाके घुसे, सो कॉल्ड इमेजिनरी लाइन है, डुरंट लाइन, उसको पार किया और खैबर पख्तूनख्वा में जो आईसिस खोरासन के आतंकियों के लिए पाकिस्तान प्रशासन ने जो सेफ हाउसेस बनाए थे उनको चुन के उड़ाया है। सीनियर आतंकी भी इसमें मारे हैं। व्हाई तालिबान आर गेटिंग क्लोजर टू इंडिया, दैट वाज बेसिकली, आप कह रहे हैं कि ट्रेड पर्पस है, लेकिन पाकिस्तान और दुनिया ये समझती है कि ये सिर्फ ट्रेड नहीं है। इसमें द रियल थिंग इज कि इंडिया डजंट टॉक अबाउट द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इन अफगानिस्तान। का जो भी इंपॉर्टेंस है दैट इज बिकॉज ऑफ अफगानिस्तान। अगर उस जगह अफगानिस्तान की जगह वो अफगानिस्तान अगर वहां पे नहीं होता, पाकिस्तान को कुत्ता नहीं पूछता। पाकिस्तान का जो वो है, क्या नाम कहते हैं, जो उनका जो जियो स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट है आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में खाना खिलाना तो बहुत दूर की बात है। वो अगर ये पूछता ना कि भाई साहब टाइम क्या हो रहा है, लोग कहता है आगे चले, ऐसा होता आसिम मुनीर, उनका जवाब पाकिस्तान को मिलेगा। आज ये भी आपने बताया है कि जैसे जब भी कोई तालिबान का मिनिस्टर, अफगानिस्तान तालिबान रेजिम का मिनिस्टर भारत ट्रेवल करते हैं, तब पाकिस्तान ऐसी कायराना हरकत करता है। रिश्तों को लाइन पे लाने के लिए आपने देखा होगा कि बीजिंग में एक मीटिंग भी हुई थी और कोशिश की गई थी पाकिस्तान अफगानिस्तान को बिठा के अपनी सुलह कर ले, पर शायद वो बात बनी नहीं। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से। उनके पास पैसा नहीं है, जो वो उनका एक अपनी प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन दे आर वेरी वेरी परसेप्टिव। उनको 2-3 बातें समझ में आ गई। पहली बात, उनको एक बात यह समझ में आ गई है अफगानों को कि हमें अपने अंदर के यानी कि अफगानिस्तान के मामले ठीक करने हैं। क्यों? आपको पता है क्यों? इसलिए नहीं कि तालिबान को रोज 56 भोग खाने और तालिबान को ऐश आराम से रहना, ना 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 ना। उसका रीजन क्या है, वजूहत क्या है कि तालिबान को लगा कि अफगानिस्तान के हालात ठीक करने हैं और लोगों को अंदर बुलाओ और इन्वेस्टमेंट की बात करो और मैन्युफैक्चरिंग की बात करो और ट्रेड की बात करो। क्यों? आपने सुर देखे बदले हुए? हाँ, वो बहुत बदले हैं सर। उसका क्या कारण है? ये तालिबान जो सिर्फ ये कहता था कि हम लड़ेंगे, बस यही काम करेंगे, वो तालिबान ट्रेड की बात कर रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण ये नहीं है कि सिर्फ वो इन आइसोलेशन ट्रेड की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अफगानों को एक बात समझ में आ गई है कि पाकिस्तान का जो भी इंपॉर्टेंस है दैट इज बिकॉज ऑफ अफगानिस्तान। अगर उस जगह अफगानिस्तान की जगह वो अफगानिस्तान अगर वहां पे नहीं होता, पाकिस्तान को कुत्ता नहीं पूछता। पाकिस्तान का जो वो है, क्या नाम कहते हैं, जो उनका जो जियो स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट है आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में खाना खिलाना तो बहुत दूर की बात है। वो अगर ये पूछता ना कि भाई साहब टाइम क्या हो रहा है, लोग कहता है आगे चले, ऐसा होता आसिम मुनीर के साथ। पाकिस्तान का जो जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है दैट इज बिकॉज ऑफ अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ पाकिस्तान, इट इज बिकॉज ऑफ पाकिस्तान प्रॉक्सिमिटी। और ये बात वो समझ गए हैं। दूसरी चीज वो लोग ये समझ गए हैं कि साहब एक चीज हमारी कम पड़ गई, हम लैंडलॉक्ड हैं। वहां पे इंडिया आता है और बोलता है कि साहब ईरान से हम आपकी बात करवाते हैं और ये चाबहार पोर्ट है, आप इस्तेमाल करें, बिल्कुल आप इस्तेमाल करें चाबहार पोर्ट को। ये दूसरी चीज। तीसरी चीज, जब अफगान तालिबान को कनेक्टिविटी टू द सी मिल जाएगी, चीजें अपने आप धीरे धीरे, देखो इट विल टेक 10 years, पर चीजें अपने आप नॉर्मलाइज हो जाएंगी अफगानिस्तान के अंदर। अफगानिस्तान के अंदर चीजें एकदम नॉर्मलाइज हो जाएंगी। इट विल टेक टाइम, 10-15 साल लगेंगे, 20 साल लग सकते हैं, लेकिन वहां पे चीजें